नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज फिर बहन मायावती ने एक और बयान दे दिया है। आज उन्होंने जो परसों बयान दिया था उससे बिल्कुल विपरीत बयान दिया है। परसों मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की थी उनके विधायक के बयान को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी भी दे दी थी। मगर आज उन्होंने बिल्कुल उलट बयान दिया है। बयान क्या दिया है? उन्होंने एक्स पर लिखा है, एक्स पर अपनी बात लिखी है। आज उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों आरक्षण विरोधी पार्टियां हैं और वो आज कांग्रेस पर हमलावर रही। अब उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया है और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की है। तो मायावती जी, ऐसा लगता है कि वो अपने जो बयान उन्होंने पहले दिए थे उसी में उलझ गई। उन्हें लगा कि ये बयान देने से ये संदेश चला गया कि भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने चेतावनी दी थी कि 10 सीटों पर जमानत जब्त करा देंगे, उससे ये संदेश चला गया कि मायावती बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस और सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। ये संदेश चला गया। अब इस संदेश से उन्हें अपने आप को बचाना था, तो उन्होंने आज ये बयान दिया है कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टी है और समाजवादी पार्टी भी आरक्षण विरोधी है। दोनों पार्टियों को उन्होंने आरक्षण विरोधी करार दिया है। और आज उन्होंने गेस्ट हाउस कांड की भी याद की, कांग्रेस को गेस्ट हाउस कांड के लिए भी घेरा। उन्होंने कहा कि जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था तब कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस के केंद्र में सरकार थी, उसने बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बचाया। ये बात उन्होंने आज स्वीकार की। यानी कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कुछ नर्म हो गई और कांग्रेस पर आमदा हैं, आक्रामक हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे पर अपनी नीति भी स्पष्ट नहीं कर रही। कांग्रेस ने, उन्होंने याद किया कि काशीराम जी को का जब निधन हुआ तब वो अस्पताल में भर्ती थे, तब भी कांग्रेस की नीति उनके विरोध में थी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता हैं, उनके साथ भी कांग्रेस ने क्या सलूक किया? उनको अपमानित किया, जीवित रहते अपमानित किया और उनको मरणोपरांत उनको भारत रत्न भी नहीं दिया। उन्होंने कांग्रेस पर तीखे हमले बोले और समाजवादी पार्टी को भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने जब सरकार से समर्थन वापस लिया, हमारी पार्टी ने, तो हम पर हमला किया और उस हमले के समय कांग्रेस चुप थी, भारतीय जनता पार्टी ने ही हमें बचाया। यानी कि अब मायावती अगले चुनाव को देखते हुए, जो चुनाव होने वाला है, उसमें उन्हें यह खतरा महसूस हो गया कि कहीं उनका वोट उनके बयानों के बाद सपा और कांग्रेस गठबंधन की ओर न खिसक जाए और उनका मत प्रतिशत कहीं बहुत ज्यादा नीचे ना गिर जाए। ये उनकी बहुत बड़ी क्षति होगी। इसलिए उन्होंने संतुलन साधने के लिए और अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए यह बयान आज एक्स पर लिखा है। भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि मायावती की नाराजगी के बाद कोई खास प्रतिक्रिया नहीं की थी। संगठन की तरफ से कोई बयान नहीं आया था, केवल बयान आया था केशव प्रसाद मौर्य का, और वो भी बयान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर था। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि भाई इतनी जो चिंता है मायावती जी की, तो वो गेस्ट हाउस कांड के लिए भी माफी मांग लेते, क्योंकि अखिलेश यादव ने जब बयान आया मथुरा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक का, तो उन्होंने मायावती जी का पक्ष लिया था। इस पर मायावती ने उनकी प्रशंसा की थी। इससे सपा और कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब तो जो बसपा का वोट है, वो दलित वोट है, वो हमारे पक्ष में आ जाएगा और हम उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे देंगे। लेकिन अगले ही दिन मायावती जी ने पैतरा बदल दिया और अब वो फिर एक मध्य की भूमिका में, ना भाजपा के साथ ना कांग्रेस और सपा के साथ, उन्होंने अपनी अलग पहचान को कायम रखते हुए अपनी नीति स्पष्ट कर दी। अब ये देखना होगा कि जो उपचुनाव है उसमें मायावती जी के जो प्रत्याशी खड़े होंगे वो क्या अपने जो
दलित वोट है, जो मायावती जी का अपना वोट बैंक है, उसको सहेज पाते हैं या नहीं सहेज पाते हैं? या इन बयानों के बाद उनका वोट सपा कांग्रेस गठबंधन की तरफ या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल या निषाद पार्टी के प्रत्याशियों की ओर खिसक जाएगा, ये तो समय पर ही पता चलेगा। लेकिन मायावती जी अपने उस दिन के बयान के बाद से कुछ इसमें उलझी जरूर थी। उन्होंने इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी अखिलेश यादव की कि उसका संदेश चला गया। अब उस संदेश से वापस लौटने के लिए उनकी ये कवायद है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका अधिकांश वोट ही खिसक जाए, और एक बार वोट चला गया तो फिर वो वापस नहीं लौटता है। तो इसलिए वो सतर्क हो गई। राजनीति की माहिर हैं मायावती जी, और वो अच्छी तरह समझती हैं कि किस तरह से वोट को बचाना है, किस तरह वोट को ट्रांसफर करना है। देखते हैं उपचुनाव में इसका क्या परिणाम होता है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं।